नारद जी की बात भगवान ने सुनी, कैसे कैसे व्यंग, कैसे कैसे आरोप आक्षेप भगवान पर लगाए गए। ठाकुर जी भी तो श्राप दे सकते थे, बोलो वो तो सामर्थ्यवान, कुछ भी कर सकते थे, मगर इससे इसका आशय ये है कि बालक बालिकाएं बेहोशी में कुछ भी कर अगर कोई बड़े बूढ़ों को ऐसे शब्द भी बोल दे तो बड़े बूढ़ों को प्रसन्नचित्त होकर के ही उनको श्रवण कर लेना चाहिए। थोड़ी देर में जब इसका क्रोध जाएगा, जब ये होश में आएगा, बोली हम क्या सोचते हैं, किसी बालक ने, बालिका ने, कम उम्र के सदस्य ने आपको आरोप लगाया, भला बुरा कहा, और आपने उसको डबल आरोप लगा दिया, बोलो तो वो बात खत्म नहीं हुई, वो बढ़ती गई, समझ गया। और अगर आप उसकी बात को शांति से सुन लेते, 10-20 मिनट में उसका क्रोध ठंडा हो जाता, वो प्रयासचित करने लगता कि मैंने पिताजी को क्या बोल दिया, माँ को क्या बोल दिया, गुरु जी को क्या बोल दिया, संत भगवान को क्या बोल दिया, बोलिए। हम बहुत जल्दी रिएक्शन में आ जाते, क्यों? बहुत जल्दी। आपने हमको कुछ कहा, हमने सोच लेते कि नहीं ये तो ऐसे है नहीं, मगर इनके मुख से ये बात आ गई है तो जरूर कुछ गड़बड़ होगा, थोड़ी देर इंतजार कर लेते। बोलो क्यों है बात ऐसी? बिल्कुल सब। देखो अभी आप दोपहर में प्रसाद पा, ये एक देखो, जीवन तो एक पाठशाला है, यहाँ रोज कुछ नया सीखना चाहिए आपको, क्यों? और जो यहाँ नहीं सीखा वो दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में कुछ नहीं सीख सकता, कभी सीख ही नहीं पाएगा। आप दोपहर में जैसे भोजन करेंगे, जब भी अन्न आपके पेट में जाएगा, सुबह की मानसिकता में और दोपहर की मानसिकता में फर्क पड़ जाएगा सर। बहुत बहुत बोलो तो पड़ता है ऐसा कि नहीं पड़ता है। आप सुबह फल खा करके बैठे, ध्यान रखिए, हम बैठे, आप बैठे, अभी मानसिकता में बहुत अधिक साथ मिलता है। जैसे ही पेट में अन्न जाएगा वो अन्न का दोष शुरू हो जाएगा। जब वो 3, 4, 5 घंटे में बैलेंस करता है, क्यों? बोलो तो जीवन में अन्न का दोष, संग का दोष, ये जीवन में सबके आ जाता है, और वो अन्न का, वो संग का दोष ही है जो हमारे प्रेमी जनों को भी हमारे मुख से कुछ भी कहलवा देता है। बोलिए, यही तो भगवान का चरित्र है। जब नारद जी ने कहा मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा के दीन दयाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा के दीन दयाला। बहुत सुंदर। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने आपको श्राप दिया है, मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, मैंने कैसे कैसे बात आपके लिए बोले कि सरकार मुझको क्षमा करें। भगवान ने कहा थोड़ी देर पहले नारद खुश था आपको, भगवान ने कहा नहीं नारद तुम्हारी तो इसमें कुछ गलती ही नहीं है, ये मेरी ही इच्छा थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये मेरी इच्छा थी, मुझको अवतार लेना है ना, इसलिए कोई कारण तो बने। देखो भगवान को इस धरती पर लाने के लिए कोई भगवान ही तो कारण बनेगा। जय हो।
कोई टक्कर का आदमी तो भगवान को श्राप देगा, तू गहरे गहरे तू कह रहे तो श्राप में देने से भगवान इस धरती पर आने वाले नहीं है। क्यों? उन 24 अवतारों में राम है तो 24 अवतारों में नारद जी भी है कि नहीं? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। व्यास जी भी है, सनकादि ऋषि भी है। तो भगवान ने कहा नहीं नारद, मेरी इच्छा है अवतार धारण करने की, इसलिए ये सब जो भी हुआ है ये तुम बिल्कुल गिलानी से मत करो, भरो, ये इच्छा मेरी ही थी। जय हो। क्यों जी? ये यहाँ कथा होना चाहिए, किसकी इच्छा थी? भगवान की। हमारी आपकी नहीं थी ना। इनकी इच्छा थी, गोविंद की इच्छा थी, हरि की इच्छा थी। और देखिए इतने शांतपूर्ण वातावरण में भी हम कथानक को हृदय में नहीं ले जा पाए, नहीं तो ले जा हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कौन है? कोई नहीं अब यहाँ है। 100 200 400 आदमी बैठे हो, बोलो वो चेक को कर रहा हो, वो आपको थोड़ी देर बाद शिकायत कर रहा है, नानी जी हमको चाय नहीं मिली समय पर। किसी ने कहा हमको भोजन में ये क्यों नहीं बनवाया, आ जाए। बोलिए होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है। अब आप बताइए ये कथानक कोई शादी विवाह है क्या? ना। बोलिए क्यों? ये तो जीवन की श्रेष्ठतम प्रक्रिया है। अगर हम इसको शोरगुल में गवा दिए तो बताइए कथा हमारे हृदय में कब प्रवेश करेगी? नहीं होगी। तमाशकीन कथाएं हृदय में प्रवेश नहीं करती, वो तमाशा बनकर रह जाती है। मां क्यों जी? वो चूप बन करके, तमाशा बन करके। बोलो ये कथानक तो ऐसे ही शांतिपूर्ण वातावरण में हम और आपके हृदय में प्रवेश करता है। एक बार हमारे आश्रम में व्यास जी आते हैं, बनारस के थे, अब तो व्यास जी का आना बंद हो गया। महाराज जी से उनका बड़ा प्रेम था आपस में। शंकर लाल व्यास उनका शुभ नाम था। तो एक दिन उन्होंने हमारे गुरुदेव भगवान से बताया कि महाराज जी मैं दीप करोली बाबा के यहाँ कथा के लिए आ रहा हूँ। तो मैं बाबा से कहता बाबा कथा तो यहाँ सुनता नहीं, आप कथा की दीप बुला लेते हो, कथा कुछ श्रोता यहाँ होते नहीं। है नहीं। बाबा ने कहा अच्छा तुमको श्रोता देखना। हाँ। जैसे ही बाबा ने उनके सर पर हाथ रखा कि वहां हजारों श्रोता प्रकट हुए। जय हो। वो श्रोता इस लोक के एक थे भी नहीं, कहाँ के थे? इस लोक के एक भी श्रोता नहीं थे। कहते उसमें सबरी जी, जय हो। वो भगवान के परिकर जिन्होंने अवतार काल में भगवान की लीलाओं का आनंद लिया, जिन्होंने अपने हाथ से भगवान को वेद जिमाए, वो सभी जी उस कथा में प्रकट हो। जय हो। उनकी आंखों में बताते हुए आंसू आ गए कि महाराज जी मैं तो मूर्छित हो गया। फिर मैंने कान पकड़े, कभी बाबा से शिकायत नहीं। बाबा ने कहा अरे व्यास तू क्या जानता है, यहाँ कौन बैठा है? बोलिए आप बताइए। ये तीर्थों का भी धाम है, राजा नहीं है, पुरोहित नहीं है। श्री वृंदावन धाम है। राजा होना अलग विषय है, तीर्थ का पुरोहित होना अलग विषय है, मगर वृंदावन तो धाम है। धाम में पास करने के लिए कैसी कैसी आत्माएं यहाँ आती हैं। हमरा को क्या पता? नहीं पता। और एक बात ध्यान से सुनना, एक श्रोता भी ऊंची क्वालिटी का बैठा है तो वो लाखों का काम कर, बहुत। वो लाखों हजारों भी बैठे हैं, एक भी नहीं है। सिर्फ उत्सुकता बस, कौतूहल बस, हल्ला होने के कारण इकट्ठे हो गए। उनको क्या पता कथा में क्या हो रहा है? बोलिए सही बात। ये नारद जी से भगवान ने कहा नारद ये जो आपने श्राप मुझको दिया है, मुझको अवतार लेना है ना, तो कोई कारण तो बने, कोई कुछ कहे तो तब तो मैं आऊंगा। बोलो
नारद जी का प्रभु और तो सब ठीक है मगर मेरा मन प्रसन्न नहीं है। क्या? मैंने जो भी कहा है उससे मेरे मन में आत्मगिलानी एक टीस है, गिलानी है, आत्मगिलानी से मैं भर गया हूं। तो मैंने मेरे स्वामी को मैं क्या क्या बोल गया, कभी मैं आपके सामने नहीं आ पाऊंगा, आप बताएं मैं क्या करूं। भगवान ने कहा जब पहुंच जाई शंकर सतनामा हो ही हृदय तुरंत विश्राम। जय हो। जाओ भगवान शिव के पास जाकर के और शिव के 100 नामों का स्मरण करो, तुमको अपने आप शांति और प्रसन्नता हो। जब पहुंच जाए शंकर सतनाम नामा क्यों, अपराध तो तुमने उन्हीं का किया था, मेरा तो किया नहीं। बोलो क्यों। जब नारद जी तुमको भगवान महादेव ने रोका था, रुके नहीं। बार बार गिरगो मुनि तो कोई तुमको तो उन्होंने हाथ जोड़ करके रोका था, तुम नहीं रोके। इसलिए जिनका अपराध किया उन्हीं के पास, उन्हीं के पास। यही पर कृपा न करी पुरारी सोना पाऊंगी पातक भक्ति हमारी सोना पाऊंगी भक्ति हमारी सोना पाऊंगी भक्ति हमारी जी पर कृपा करनी पुरारी जी पर कृपा करनी पुरारी सोना पाऊंगी भक्ति हमारी सोना पाऊंगी भक्ति हमारी पर कृपा करनी पुरारी सोना पाऊंगी भक्ति हमारी सोना पाऊंगी भक्ति हमारी। जब पहुंच जाई शंकर सतनामा, जब पहुंच जाई शंकर सतनामा, जब पहुंच जाई शंकर सतनामा हो हृदय तुरंत विश्रामा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।